हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित में सभी लोगों का स्वागत है। हमने पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया था। उसके हमने ये आपके दो सवाल बता दिए थे, दो क्वेश्चन बता दिए थे। नए कोर्स में सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो अब इसकी अगला क्वेश्चन जो होगा वो मैं बताऊंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, इसको ज्ञात करना है आपको। ये कहता है प्रश्न संख्या 3 कि ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संख्या कौन कौन सी है? एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। वो संख्या है पहला, तीसरे का पहला जो है वो आपका है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 है। तो इन सबसे पहले इन दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 का कर लेते हैं। 12 बराबर कितना हो जाता है? 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 का हमने कर दिया, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का कर दीजिए। 15 का जब हम करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 गुणे 2 कर दिया, या 3 गुणे 5 थे 15 कर दीजिए, 3 गुणे 5 कर दीजिए, 3 गुणे 5, 15 का हो गया। और 21 का कर दीजिए। 21 का कर दीजिए तो 21 का कितना हो जाएगा? 3 गुणे 7। अब इसका निकाल लीजिए। हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही होता है। तो इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है किसी में, 3 तीनों में नहीं, 3 तीनों में है। तो क्या देखते हैं? तीनों में 3 कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 3। जो सब में कॉमन होगा तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता वो भी लेते हैं। तो 2 है, 2 है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। तो सबको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 420, 420 आ जाएगा इसका मान। इसी तरह से अब इसका दूसरा करेंगे। दूसरा देख लीजिए, दूसरा दिया हुआ है 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29 का करेंगे। तो पहले सबसे पहले 17 का कर लेते हैं। 17, 23 और 29। 17 का गुणे करेंगे तो किसी कटेगा नहीं, तो 1 गुणे 17। 23 का करेंगे तो ये भी किसी से कट नहीं रहा है, तो हो जाएगा 1 गुणे 23। और 29 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 29। अब एचसीएफ अगर निकालेंगे सब में, तो सब में कितना कॉमन है? 1 कॉमन है। तो 1 जो कॉमन हो गया तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो 1 तो सब में गुणा है ही है। 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका 17 गुणे 23 गुणे 29 हमने गुणा करके पहले रख लिया है, तो 11339 आ गया। 11339 आ गया किसका। अब आइए इसका तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल कितना है आपका? तीसरा सवाल ये कहता है आपका कि 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 8, 9, 25 का कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं, 8 का फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 8 का कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। और कर लेते हैं 9 का, 3 गुणे 3। और कर लेते हैं 25 का, 5 गुणे 5। कर लिया ना। अब इसका क्या निकालें? एलसीएम निकाल लें, मासा निकाल लें, एचसीएफ। अब सब में क्या कॉमन है? 1 कॉमन होगा सब में। 1 अगर 1 से गुणा कर दें तो सब में 1 कॉमन होगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। और एलसीएम निकाल लें। एलसीएम, एलसीएम किसके बराबर होगा? जो सब में गुणा है वही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर इसका हम सबको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1800।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1800। अब इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 30675 साइन बराबर 9 दिया है, यानी HCF का मान 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। HCF ज्ञात करना है हमको और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF इसको आपको दिया हुआ है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में हम जानते हैं कि मासा इंटू लासा, ये फार्मूला है मासा इंटू लासा बराबर है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहली संख्या कितनी दी हुई है आपका लासा इंटू मासा। अब लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मासा। अब दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या कितनी है 306 है और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है 6 5 7 दिया हुआ है और मासा कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा इसका मान 22338। अतः हम इसे लिख देंगे कि लासा 306657 का मान आ गया 22338। कितना मान आ गया मेरा 22338 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्याख्या कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये सवाल थोड़ा सा अलग सा है। तो इसमें अगर किसी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका मान कितना आता है, उसका मान वो 5 से विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए इसका मान, यदि 6 पावर n जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, 6 पावर n जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है यहाँ पर का एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई कांक शून्य है, तो 6 पावर n 5 से विभाज्य होगी। अगर इसका इकाई कांक शून्य है तो 6 पावर n 5 से विभाज्य होगी। इसलिए 6 पावर n बराबर 2 गुणे 3 पावर n, जिसका आशय है कि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी 2 और 3 अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 5 आए अंत में तो वो 5 से विभाज्य होगी। 5 आए या 0 आए तो 5 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अंक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अंक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 6 पावर n का कोई अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। अतः 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसको हम देख लेंगे। उसके बाद ये आता है सवाल नंबर 6 आता है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ये भाज्य संख्या क्यों हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका है 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 कितना है, ये कहता है 7 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें 13 कॉमन ले लीजिए। 13 जब कॉमन लेंगे 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा। अब 13 हमारा कॉमन है। अब 7 गुणे 11 77 प्लस 1 हो गया। 77 प्लस 1 हो गया ना, ये
77 + 1 हो गया। अब इसको क्या हो जाएंगे, 13 गुणे 78, 13 गुणे 78 हो गया। अब 13 गुणे 78 को हम तोड़ देंगे तो 13 तो ऐसे रहेगा, अब 78 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 13। तो अतः दी हुई संख्या इतना को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः दी हुई संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका दूसरा पोर्शन देखिए। तो इसमें क्या था, सबको सॉल्व कर लीजिए, और अगर इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने रख लिया है। 5040 आ रहा है, +5 आ रहा है, 5040 + 5। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 5045 हो जाएगा। अब 5045 को जब तोड़ेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 119 आ जाएगा, इतना आ गया। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 बराबर हो जाएगा आपका 1 गुणे 5 गुणे 1009। अतः इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। इसका अगला क्वेश्चन ये कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो इनके कितने समय बाद पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर अगर ये मिलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ से चलना शुरू करते हैं तो वहीं पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हम सब क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका पूरा मान हमको ये पता चल जाएगा वो कितने स्थान पर आकर मिलेंगे। तो सबसे पहले 12 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 है, और तो 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको तोड़ लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। 8 को तोड़ लीजिए, सॉरी 18 को तोड़ लीजिए। तो 18 को जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका एलसीएम निकाल लें, जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा वो भी लेंगे। तो 2 कॉमन है ये ले लिया, 2 कॉमन है ये भी ले लिया, 3 कॉमन है ये भी ले लिया, 3 कॉमन नहीं है तो ये भी ले लिया, तो बराबर हो जाएगा 36। अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल नया कोर्स आया है जो 2023 से प्रारंभ है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोर्स बहुत कम हो गया है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो में अगले दिन डाल दूँगा। धन्यवाद।